Jesus, Allah, shines of India. भगवान शिव का वाहन नंदी तमिलनाडु के मंदिरों में जगह जगह कई रूपों में विराजमान हैं। ये नंदी स्थान या फिर रैंक के हिसाब से अधिकरा नंदी, प्रदोष नंदी कहलाते हैं। यहाँ हम सफेद रंग के एक विशाल नंदी के दर्शन करते हैं। अब हम बालीश्वरार मंदिर देखेंगे। भगवान शिव का एक नाम बालीश्वर भी है। उन्होंने ये नाम बाली की पूजा से प्रसन्न होकर धारण किया। देवी दुर्गा भी इन सभी के बीच में एक अहम देवी हैं। राहु कालम के दौरान देवी की पूजा का विधान है। राहु का अर्थ होता है यूरेनस ग्रह। इस समय अगर श्रद्धालु देवी दुर्गा की उपासना करता है तो उस पर राहु की कृपा होगी। यहाँ खंबे की ऊंचाई चकित कर देने वाली है। ये खंभे काफी मजबूत हैं। इन पर टिकी है मंदिर की छत। खंबे दो तरह से मंदिर के लिए उपयोगी हैं। एक तो इन खंभों पर छत टिकी है और दूसरे इस पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। बलिपीडम में रोक के बावजूद हमें भगवान गणेश के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। हिंदुओं में धार्मिक दर्शन को तीर्थ यात्रा कहते हैं। ये यात्राएं नदियों और तालाबों की पवित्रता के साथ ही इसके महत्व को दर्शाने वाली होती हैं। पवित्र स्थानों के इतिहास में हमें कई कई तीर्थों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हम एक तालाब देखते हैं। इसे शिवगंगा तीर्थम कहते हैं। इस जगह के इतिहास में हमने एक नदी के बारे में पढ़ा है। इसे कंबा नदी कहते हैं। आमतौर पर कांचीपुरम को थोंडई मंडलम कहा जाता है। इस क्षेत्र में पालारू नाम की पवित्र नदी बहती है। हमने कुछ और पवित्र नदियों के बारे में जानकारी हासिल की। जब हमने तमिलनाडु के कई लोगों से इस मंदिर के बारे में बातचीत की तो कई लोगों से इसके बारे में मिली जानकारी काफी सराहनीय रही। उन्होंने इस जगह के कुछ खास हिस्सों के नाम बताए। इनमें मूर्ति, स्थलम, तीर्थम शामिल हैं। मूर्ति ईश्वर को कहते हैं और स्थलम जगह को और तीर्थम पानी को कहा जाता है। ये मंदिर इन्हीं रूपों में हैं। यहाँ की देव मूर्तियां काफी पवित्र हैं। पत्थर और धातुओं की देव प्रतिमाओं की कड़ी में हम देख सकते हैं उन प्रतिमाओं को जिन्हें सुधी सर्पम्स कहा जाता है। ये मिट्टी या रेत जैसी चीजों से बनी हैं। कुछ जगहों पर सीमेंट की बनी मूर्तियां भी हैं। आमतौर पर इस तरह की प्रतिमाएं गोपुरम, विमान और मंडपम के ऊपर पाई जाती हैं। कुछ मामलों में ये मूर्तियां मुख्य प्रतिमाएं भी होती हैं। यहां एक ऑडिटोरियम है। इसका नाम नालवार के नाम पर रखा गया, जिसका अर्थ होता है 4 लोग। ये 4 लोग हैं संबंदर, अप्पार, सुंदरार और मानिक वसाकर। मंदिर में कई तरह की कलाकृतियां हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहां पर एक और चीज बेहतरीन है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान के ऊपर सीधे पड़ती हैं। ये घटना बताती है कि हमारे पूर्वज ज्योतिषीय, विज्ञान पर अज्ञान और अंकगणितीय गणना में कितने निपुण थे। मंदिर में पूजा कामीगा आगमम के अनुसार ही संपन्न की जाती है। रोजाना 6 बार मुख्य पूजा का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि समेत यहाँ पर कई तरह के समारोह मनाए जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर पूजा करने के लिए सोमवार का दिन सबसे खास माना जाता है। अब हम मूर्ति कला के नमूने देखेंगे। पार्वती देवी भगवान शिव की पूजा कर रही हैं। इनके नजदीक एक पेड़ है। इस पेड़ पर एक छिपकली है। इसके बैकग्राउंड में भगवान शिव हैं। भगवान शिव के सिर से गंगा बह रही हैं। यहां से निकलकर वो दूर तक यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर माता पार्वती शिव की उपासना कर रही हैं। कुछ मूर्तियों में हम गिलहरी को देखते हैं। यहां पर बंदर भी हैं। इसके साथ ही पेड़ पर चढ़ा हुआ सांप और छिपकली भी हैं। यहां पर एक तोता भी है। यहां पर हम नैतिकता की कल्पना कर सकते हैं। हर एक प्राणी
सर्वशक्तिमान ईश्वर के संदेश को फैला रहा है। इस प्रकार कांचीपुरम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर पहुंचना बेहद आसान है। लोगों का ये कर्तव्य है कि वो इस स्थान पर आएं और भगवान एकम्बेश्वर की पूजा करके उनका आशीर्वाद हासिल करें। ओम नमः शिवाय। Shines of India.